अपने को मोटिवेटेड रखो। ये मत सोच के चलो स्थान कौन सा है, परिस्थिति कौन सी है। तुम अपने ज्ञान को, अपने गुरु को प्रकट करके चलो। ये ज्ञानी के जीवन में एक बात तुम नोटिस करना कि कभी भी वो डीमोटिवेटेड नहीं होता है। डीमोटिवेटेड होना अज्ञान की पहचान है। क्यों संतों के दृष्टांत चलते हैं, बातें चलती हैं। भाई पार्वती ने उसको घोड़े का सईस बना दिया, छोटा बच्चा बना दिया, लेकिन वो मोटिवेटेड है ना। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है हमेशा इंस्पिरेशनल माइंड रखो। उत्साहहीनता ज्ञान का धर्म नहीं है, ज्ञानी का भी धर्म नहीं है। ज्ञानी ता रहंदा ज्ञान में, ईंदा ना दे अभिमान में। बीमारी के बिस्तर पर भी मुस्कुराओ। भगवान ने सिखाया है कि जब थोड़ा सा ठीक फील करो, उठ बैठो, हंसो, बोलो सबसे, प्यार करो सबको, आनंदित हो जाओ। तुम्हारी जो खुशबू है वो तो फैलनी चाहिए ना। क्या तुमने कोई फूल ऐसा देखा है मनपसंद जगह ना रखो तो मुरझा जाए और खुशबू देना छोड़ दे? देखा तुमने ऐसा कोई फूल? कोई फूल ऐसा नहीं है। रोज़ तो एग्जाम्पल भी चलता है कि फूल को वैश्या के जूड़े में लगा दो, शमशान घाट ले जाओ, चाय ले जाओ मंदिर में, उसका सौंदर्य और उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है। यही चीज़ जीवन में होनी चाहिए। तुम जहाँ भी हो, तुम्हारी रहत से पता चले तुम्हें क्या मिला है। ऐसी रहत नहीं हो कि कोई देख के बल्कि सोचे कुछ नहीं है, अरे इनका सत्संग, कुछ नहीं है इनका ज्ञान, बातें ही बातें हैं सारी। क्योंकि जाहिर थींदन जात रहत मां, रहनी से जात प्रगट होएगी। एक साधक का जीवन कैसा होता है? ये कोई ज्ञानी नहीं है कि हम निरुत्साही होके बैठ जाएं, हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, हमने जैसा चाहा वैसा नहीं मिला तो हम बैठ गए डल होके, परेशान होके, दुखी होके, और फिर हमने सोचा शायद ये हमारी भक्ति का स्वरूप है। ये किसी चीज़ का भी स्वरूप नहीं है। मीरा कभी डल होके बैठी नहीं। कितना ही तकलीफ आती थी, पीड़ा होती थी, वैराग था, विरह था, भजन बनते थे उसके अंदर से। मन चाकर राखो जी। चलो वैसे तो अपना ही भजन बनाना चाहिए, अपनी कविता, अपना ही रस निकले अंदर का। कम से कम मीरा के भजन का ही सहारा ले लो। मन चाकर राखो जी, दिल से दुआ तो भेजो। नोटिस किया कभी कि जब तक तुम्हारे मन में से प्रेयर नहीं उठती सच्ची, सुल्तानी तखत पे हरकत नहीं होती। और जिस दिन तुम्हारी तड़प सच्ची होती है, घंटी उनकी तरफ से बजती है। अनुभव किया इस बात को? तो इसका मतलब हम ये हलचल उनके अंदर पहले भी पैदा कर सकते थे, हम ये संदेश पहले भी भेज सकते थे, हम ये तड़प पहले भी पहुंचा सकते थे। लेकिन मन की गुलामी, मन की अधीनता, मन के विचार वो हमको घेर लेते हैं। मन के अधीन ना हो ज्ञानी तुमने इसलिए सुना, और फिर बार बार मन की अधीनता की बात करते हो। किस लिए करते हो? जहां तुम बैठे हो, क्या तुम्हारे आचरण से किसी को ये फील हुआ
आकर्षण हुआ कि हम भी ऐसे बने। आज हम एक चीज़ लाते हैं मार्केट से, मान लो चीप ले आए, दिखाते हैं, देखो ये सूट, ये साड़ी, ये ड्रेस, ये शूज़ कैसे हैं, इतने के ही मिल गए बस। अब अगले का मन ललचा उठता है, मेरे को भी चाहिए। हमारी रहनी से किसी को आकर्षण होना चाहिए गुरु के प्रति, ना कि हमारे रहनी से किसी के अंदर और ही खटाई आ जाए। ज्ञानी व्यवहार से जाना जाता है। देखो कोई सींग तो निकल नहीं आएंगे सिर पे। तुमने अगर सत्संग सुना, ज्ञान सुना, सिर पे कोई सींग तो निकल नहीं आएंगे। क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी रहनी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण वो बताएगा कि तुम ज्ञानवान पुरुष हो। आत्मीयता, सदाचार, इन चीज़ों में परफेक्शन आना चाहिए। हमें पता हो सदाचार क्या, दुराचार क्या। हमें पता हो किस समय कैसी आवश्यकता है। हर जगह ज्ञान बघारना भी अज्ञान हो जाता है। इन चीज़ों को भी समझो। हमने गुरु जी को देखा, बहुत साथ रह के ज्ञान बघारते नहीं थे। अगर कुछ रिलेटिव्स का मन बन गया सत्संग में, या उससे पहले वो लोग डैडी जी के समय आए, भगवान ने सबको प्यार किया। ऐसे ज्ञान के कड़वे कड़वे बोल नहीं बोलते थे। सबको प्यार किया, सबको बताया। बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, ऐसे बात हुई, वैसे बात हुई, हम जैसों को ही बताई सारी बात। उन लोगों को भी प्यार किया। उन सबका मन सत्संग के लिए लालायित हो गया। सबने कहा हमको भी एड्रेस दो। जब भगवान हमारे पास यहाँ पंजाई बाग आए थे, सब लोग वो आते थे, मामा जी लोग, मासी, सबकी चेयर लगती थी ऊपर। आज भी हम तुमको वीडियो में दिखा सकते हैं। उनके बच्चे भी आते थे। भगवान भी चले फिर उनके घर। उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ भी आओ, पैर घुमाओ। चले भगवान हम लोगों को लेके। खूब भजन भाव हुआ, खाना वाना खाया, इतने प्यार से। जहाँ बैठे हैं हम, वहाँ आचरण में दोष नहीं आने देना चाहिए। कभी कभी ज्ञान को ज़्यादा चिपकना अज्ञान सिद्ध करता है, ज्ञान नहीं सिद्ध करता है। किसी ने बोला गुरु जी को, हमें पता तो चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहीं पर रह ही रहे थे, तो लगा अब ज्ञानी तो शरीर नहीं है और मुझे भी शरीर की बात करने की मना है। भगवान ने बोला लानत है तुम्हें। संसार में लागू हो ना हो, तुम गुरु के साथ ज्ञान को लागू करके बैठ गए। शरीर की बात नहीं करनी। बोला फिर शरीर को भी फेंका जाके कहीं, खत्म कर दे। और अगर गुरु तुम्हें नहीं पूछेगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। हम बीमार थे, पूछा ही नहीं। तो भगवान ने बताया, बोला ये सदाचार की बात है, व्यवहार सिद्धि की बात है, एक तमीज की बात है। वो बदतमीजी कहलाती है कि तुम किसी के आगे से यूं निकल गए, या तुम्हें पता चला कुछ दुख सुख, तुम तो अपने ज्ञानी बन के बैठे रहे। जिसने ज्ञान दिया तुम उसी से ज्ञान लागू करोगे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी कौन होगा। और भक्त की कैटेगरी में तो तुम कहीं खड़े ही नहीं होते फिर उस हिसाब से। चीजें समझने वाली हैं ना। अगर हम ज्ञान को थोपने लगेंगे, अब देखो बातें दादा भगवान की सुनी हुई हैं, लेकिन गुरु कभी कभी बोध देने के लिए या हमको एक इशारा देता है कि मैं हर समय कितना जागृत हूँ, किस फील में हूँ, वो ऐसी बातें बता देता है। बात ये होती है, दादाजी शरीर की बात नहीं करते थे। कौन सी बात नहीं की?
अज्ञानी व्यक्ति सारा दिन कथा करते हैं, वो नहीं करते थे। इतनी सी बात थी। कोई हालत आ गई किसी के घर में, एक चर्चा का विषय बन जाता है, उनके पास वो नहीं था, लेकिन नॉर्मल बात तो करते थे। हमने ये भी तो सुना कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता था, चाय ठंडी होने की भी इंतजार नहीं करते थे, प्लेट में डाल डाल के पीते थे। ब्रेड तो हाथ में लेके ही भाग जाते थे। फिर इसका मतलब ज्ञान हमको चारों तरफ से समझ ही नहीं आया। जब आचरण में किसी के दोष है तो उसकी बुद्धि में ही तो दोष है ना। ज्ञान अपने एटीट्यूड से, अपने एंगल से उठा लिया, समझ लिया, उसी दिशा में मुंह कर लिया, और वही चीज गलत हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ जितने जुड़ते हैं उन सबके जीवन में गलती आ जाती है। सांचा ही टेढ़ा है। अब एक मूर्ति का सांचा बनाया, उसकी नाक टेढ़ी है, सारी मूर्तियों की नाक टेढ़ी होगी। एक पेड़ की जड़ में कीड़ा आ गया, सारे फलों में कीड़ा आएगा। इसीलिए सही बात को समझना भी बहुत जरूरी होता है। गुरु किसी भी बात को बता रहा है, समझा रहा है, उसका एंगल क्या है। अभी गुरु ने निरिच्छा होने को कहा, लेकिन जो बेसिक जरूरत है शरीर की, जहां ये रहता है वहां खाएगा तो सही, पहनेगा तो सही, दवा दारू तो करेगा अपनी। अब देखो, जब कदम उठाओ बड़ी समाधानता से उठाना चाहिए। या तो इतनी ईगो मार दो कि भिक्खु होके चल सको, या फिर इंडिपेंडेंट होके चलो, अपने लायक काम कर लो। अब तुम आधे ये और आधा ये बनना चाहते हो। वैसे तुम्हें अधूरा आदमी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें भगवान अधूरा बना देता बीच वाला, तो तुम्हें बड़ी गिल्टी फील होती, शर्म आती है कोई तुम्हें बीच वाला कह दे तो। लेकिन तुम अपने विचारों से अपने को कहां सेट करते हो, और पूछते भी नहीं हो। या गुरु से बात करो, भाई मेरे अंदर ये द्वंद्व है, इसकी समाधानता क्या है। ऐसे में जिज्ञासु लोभी नहीं होगा ना। आज समझो घर के लोगों ने हेल्प किया होगा या दे दिया, तो एक्सेप्ट किया ही होगा ना, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अभी समझो घर वाले छोड़ गए, तो अब क्या करें, तुम्हारे नाम करा दें, दान कर दें, क्या करें, नहीं कराएंगे अपने नाम। कॉमन सेंस की बात है। नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। भाई जब मुझे नहीं चाहिए तभी तो भगवान देता है। डैडी का पेंशन स्कीम लागू हुआ, भगवान बोलते थे उसकी प्रारब्ध नहीं है, तेरी प्रारब्ध है, तेरे कारण हुआ है ये खेल, ये करिश्मा ही तेरे कारण हुआ है। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये नहीं सिखाया लोभी बन जाओ, लालची बन जाओ, लेकिन जो जरूरत भर का होता था। अब हम तो निरिच्छा होके बैठे हैं। अब निरिच्छा दो तरह से हो सकते हो, या तो भिक्खु होना स्वीकार कर लो, ईगो मार दो अपने, वो भी बुरा लगता है, हम ऐसे करके लें, लेना तो ऐसे करके ही पड़ता है, ऐसे करके लिया ही नहीं जा सकता, गिर जाएगा, लेना तो ऐसे ही पड़ेगा। या तो वो स्वीकार करो, या फिर ठीक है अपने योग्य करो, फिर कुछ कोई बात नहीं, उसमें भी दोष नहीं है, सत्संग तो है ही तुम्हारे पास। लेकिन एक सेटलमेंट जब तक नहीं होती, मन की उथल पुथल खत्म नहीं होती। बीमारी शारीरिक नहीं है, मानसिक है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। शरीर बीमार है, शरीर बीमार है। जब गलत ज्ञान को अप्रोच करोगे, घुटन होएगी, घुटन बीमारियों को जन्म देगी। हर चीज को सहना ज्ञान नहीं होता। जो चीजें सेटल हो सकती हैं उनको सेटल ही कर लिया जाता है।
आज मेरा पेट खराब है, जो भगवान थाली दे जाएगा, अरे भाई पेट खराब है किसी को बताओ तो थाली बदल के दे देगा अगला। शाही पनीर आ गया, छोले लग के आ गए, पुलाव लग के आ गया, आते जाते रहो फिर सारी रात, प्रसाद दोनों है, फिर खाओ, मूर्खता होएगी। और अगर मैंने प्यार से बता दिया अगले को मेरा शरीर ठीक नहीं है, भले तुम कुछ ना बनाओ, मेरे को थोड़ा सा फल ही दे दो, या मैं कुछ ना खाऊं तो मैं स्वस्थ रहूंगा, सेटलमेंट हो गई। हर चीज को सहना ज्ञान नहीं होता, जोरी सहना है। क्यों सहना है? अब अगर मेरे पास सुविधा है, घर में कार खड़ी है, नहीं नहीं मैं तो भिक्खु बनूंगा जबरदस्ती का, तो मूर्खता नहीं हुई। एक व्यक्ति के पास नहीं है, इच्छा करता है, वो गलत है। एक व्यक्ति के पास है और इस्तेमाल नहीं करता, वो भी तो मूर्ख है। जब ईश्वर का दिया हुआ है तो उसको ठोकर भी तो नहीं मारनी ना। संत ने क्या बताया था? शिष्य कहता है, गुरु जी कौन से भक्त अच्छे, सन्यासी या गृहस्थी? गुरु ने कहा, बेटा व्याख्या कर दूं या प्रैक्टिकल देखना चाहता है? बोला प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोला ऐसे कर, कल भोजन बना के लाइयो मेरे लिए, मेरा बड़ा मन है। बड़ा खुश, सुबह 4 बजे उठा, दुनिया भर की डिशेस बना के रिक्शा भरा के आ गया। खाना लगा, गुरुजी ने झटपट 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 सारी चीज़ें खा ली, इसकी तरफ देखा भी नहीं, तारीफ भी नहीं की, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। बोला अपने बर्तन लेके जा, कल फिर ले आना खाना। अजीब तो लगा, दुख भी लगा, पर शायद कल गुरुजी कुछ कहें। फिर उसी उत्साह से अगले दिन बना के ले आया। उस दिन गुरुजी खाने की तरफ तो कर बैठे पीठ, इससे मीठी 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 बातें करें। फिर उसको कहते हैं अपने डब्बे छब्बे ले जाए यहां से। बोला गुरुजी मतलब? बोला मतलब ये, कल वाला जो था वो गृहस्थी है, खाना पीना खा जाता है, भगवान से लेन देन कोई करता ही नहीं। आज वाला सन्यासी बातें तो बड़ी करता है भगवान से, और जो उसने दिया उसकी तरफ पीठ कर लेता है, ठोकर मार देता है। भगवान को दोनों ही नहीं पसंद। भगवान को कौन पसंद है? बोला कल फिर खाना लाइयो। फिर खाना लेके गया। अब गुरुजी बातें भी करते जाएं, खाना भी खाते जाएं, इसके मुंह में भी गिराइयां देते जाएं। बोला गुरुजी आज मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला भगवान भी तब प्रसन्न होता है, जो मैं प्रारब्ध दे रहा हूं उसकी शिकायत ना कर, उसको प्यार से कबूल कर, साथ मेरी महिमा गा, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अंदर अपने को हम स्ट्रेस में रखते हैं, वो स्थिति तो हुई नहीं संत वाली अभी कि पेट चीर के चौपड़ बना दें तुम्हारी पता ना चलेगा, वो स्थिति तो नहीं हुई। जीवन मुक्त पुरुष तक हमको होश रहता है, और उसमें होश पूर्वक चलना ज्ञान होता है। वो विदेह मुक्त पुरुष की स्थिति है। जो दादा की भी चलो कुछ बातें हम सुनते हैं, वो विदेह मुक्त पुरुष की स्थिति है, जब शरीर का भान ही नहीं था, शरीर का होश ही नहीं था, शरीर को रख ही नहीं पाए वो, उनको तो ये भी नहीं याद रहता था खाया कि नहीं खाया। ऐसी स्थिति तो नहीं हुई। खाना खा के सो जाते थे, घंटे बाद उठ बैठते थे, लोग रोटी खा रहे होते थे, देखो मेरे को तुमने खाना नहीं दिया, तुम लोग खा रहे हो। गुरुजी बोले, हम हैरान हो जाते थे। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि इनकी तुर्यातीत अवस्था होती आ रही है, तुर्या में स्थिति हो रही है ये, कि इनको होश ही नहीं है बाहर का। तो बातें तुम 2 स्टेजेस की मिक्स कैसे कर सकते, और वो भी जिज्ञासु अवस्था में। उनकी जो तुर्या में स्थित पुरुष है, तुर्यातीत पुरुष है, उसकी स्थिति को जिज्ञासु अवस्था में कैसे लगा सकते हो? अब दादा को समधी मिल गया, राम राम रामी राम रामी राम। कुछ समय बाद सुना, दादा देख के भी निकल जाता था, इग्नोर नहीं करता था।
उसको होश ही नहीं था, याद ही नहीं था, भूल पड़ गई। उसको तो अपने बच्चों की भूल पड़ गई। दादा की नकल करो फिर सारी। दादा को तो अपने बच्चों की भूल पड़ गई। उससे पूछते थे कितने बच्चे हैं, एक फलाना, एक फलाना, ऐसे गिनने बैठ जाता था। यही नहीं याद था 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ऐसे गिनता था उंगलियों पे। फिर कहता था पता नहीं, तुम्हें नहीं पता। तो कैसे कंपेयर कर लेते हो? स्टेज वाइज बात है, वो स्थिति आती अपने आप आ जाएगी। लेकिन वो स्थिति जब आएगी तो भी ज्ञानी हठयोगी नहीं, हठयोगी है। फिर दादाजी की अगर वो अवस्था हो भी गई, फिर उनको जो पहनाते थे पहन लेते थे, जो खिलाते थे खा लेते थे। उनको बोलते थे नहाया हो, चल पड़ता था, अच्छा अभी नहा लेता हूं, बच्चे की तरह हो गए। फिर भी उनकी अपनी कोई विल ही नहीं बची, कोई हठ नहीं बचा। जितने बजे कह दो दादा नहा लो, अच्छा नहा लेता हूं, दादा खा लो, खा लेता हूं। नहाते हुए भी कई बार उनको गुरुजी बताते थे, रोकना पड़ता था, नहाते ही चले जाते थे। दादा बस, बोलता था अच्छा बस, ठीक है। खाने लगते थे, खाते चले जाते थे, उनको पता नहीं चलता था, पर रोकना पड़ता था, दादा बस और नहीं खाना है, अच्छा। और वो गिराई फिर हाथ वाली भी छोड़ देते थे। वो एक स्टेज है ना, अभ्यास करते 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 कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तुम जिज्ञासु अवस्था में चीजों को देखो, मोटिवेशन रखो, एम रखो, अच्छी बात है, लेकिन कॉपी तो नहीं हो सकता आज के दिन, चेंज करना पड़ेगा। और इस बात को समझ लो तुम, जब समाधानता नहीं होती, माइंड का स्ट्रेस कभी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनने देगा। स्ट्रेस तो है ही, जबरदस्ती रोक रहे हो, जबरदस्ती एकांत में बैठे हो, जबरदस्ती हंस नहीं रहे हो, जबरदस्ती बोल नहीं रहे हो। ये तो नहीं बोला ज्ञानी जंगल में भाग गया, सगल के मद सगलता है उदास, सबके साथ बैठा है, हंस रहा है, बोल रहा है, अंदर कोई नहीं, अंदर कोई नहीं है ना। अभी इतने लोग आए मिलने हमसे भी, कई प्रेमी भी आते रहे, इधर रिश्तेदार लोग भी आते रहे, भीतर कोई नहीं गया ना। पर हमने कमरे में बंद तो नहीं कर लिया अपने को, मिलने ही सब हमसे आ रहे हैं। ठीक है, बातों में बात हो जाती थी, बल्कि बढ़िया बढ़िया सत्संग ज्ञान खुला। और भी उस दिन भी किसी का फोन आया तो बात करने लगे, पहले डैडी जी की, फिर कहने लगे चलो आप लोगों को तो अच्छे मार्ग पे डाल दिया, ऐसे कर दिया। अब लगा कि अच्छा मार्ग अगर इनको लग रहा है, हमने भी बात कर ली। हमने कहा संसार का कोई पिता ऐसी अमीरी नहीं दे सकता, कौन गिफ्ट देता है ऐसी जीवन, सारे वसीयत में चंद रुपए दे जाते हैं। पर उन्होंने तो गुरु दिया मुझे वसीयत में, गुरु का ज्ञान दिया, मेरी इतनी सुंदर। आधा घंटा वो सुनते रहे सत्संग, बोले हम भी कल से सुनेंगे, हमें लिंक भेजिए। तो मुंह मोड़ने से क्या होता है? क्यों मुंह मोड़ना है हमने? सबके साथ बैठ के सबको प्यार क्यों ना करें, सेवा क्यों ना करें? अगर हम बैठे ही हैं तो क्या दिक्कत है? अगर हम घर में भी बैठे हैं, हम सबको प्यार कर सकते हैं ना, हंस बोल सकते हैं ना, एक नॉर्मल। बल्कि हम खुद विक्षेपता में आते हैं, साथ 4 लोगों को विक्षेपता में लाते हैं और सोचते हैं हम ज्ञानी बन रहे हैं। मेरा तो प्रयोजन नहीं है, मेरा तो ऐसे नहीं है। प्रयोजन अंदर से नहीं होता, बाहर से किसी को जरूरी थोड़ी है हमने द्वेष की आग में जलाना है कि देख मेरा तेरे से प्रयोजन नहीं, मेरा तेरे से प्रयोजन नहीं। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। और ये प्रयोजन ना दिखाने के चक्कर में प्रयोजन ज्यादा है। सारा दिन तो सोचते हो यहां वो बैठा है मैं ना बैठूं, ये कोई खाने को ऑफर कर रहा है मैं ना खाऊं, ये प्रयोजन तो सारा दिन है उल्टा दिमाग में। संबंध याद है तो संबंध काट काट दिखा रहे हो, इजी तो नहीं हो ना। सी गॉड एवरीवेयर एंड बी इजी, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, बात खत्म।
गुरुजी लेडीज को भी क्या समझाते थे कि जिस अकाउंट में हमारा पैसा होता है वहीं से मिलता है। तुम ये ना सोचो बेटे का खाती हूँ, आदमी का खाती हूँ, ये सोचो तेरी प्रारब्ध का चेक है वो। यही समझाया। तो ये बात सबके लिए लागू है ना। जहाँ ये शरीर बैठा है वहाँ इसकी प्रारब्ध है, ये खा रहा है। दिक्कत क्या है? हाँ, हम मिसयूज कर रहे हैं, लालची बन रहे हैं, तो ज़रूर हम पे दोष है। और इतनी सावधानी मेरे ख्याल हर एक को अपने जीवन में आ चुकी है, क्योंकि ऑफर भी मिलता है तो भी नो कहने की पावर है कि अभी हमारे पास है, हमें आवश्यकता नहीं है। समझो हमारे पास 4 कपड़े हैं, कभी घर के लोग बोलते हैं और बनवा लो, तो हम बोलते हैं नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हैं। अभी डैडी जी नहीं बोला, जब ये हुआ सब उससे 4-5 दिन पहले की बात है। हमसे हंस रहे, कह रहे हैं बर्थडे आने वाला है, मेरा मन है इस बार ड्रेस मैं बनवाऊंगा। मैंने कहा आप ही बनवाते हो हर बार, और कौन बनवाता है? पैसे निकालने लगे। मैंने कहा अभी तो आवश्यकता ही नहीं है, कहीं कोई जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, पहले वाले इतने रखे हैं, नहीं पकड़े। लालच नहीं है ना। पर अगर नीड है तो नीड्स भी तो घर वालों ने पूरी की हैं हमेशा, बाहर से तो कोई आया नहीं देने, बाहर से तो किसी से लेने को गुरु ने मना किया। तो कोई बड़ी बात है क्या? हम लोभी लालची नहीं बनते, लेकिन जो नॉर्मल नेचुरल हिसाब है ठीक है। हम ये घर में नहीं फरमाइशें करते, आज मुझे तो बाजार से मंगा के खिलाओ, आज तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आज तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। हम वो ये नहीं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे, पर जो सादा भोजन बना हुआ है प्यार से, या कभी सबके लिए आया हुआ है, अच्छा थोड़ा सा चलो, कई बार शरीर को भी नहीं सूट करता तो भी लगता है अच्छा एक बाइट खिला दो, ज़्यादा तो नहीं खा पाएंगे, मन रख लिया किसी का। नो नो, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन सो नो। ब्रेव मैन किसमें? मन को नो करने में ब्रेव मैन है। बाहर तो कभी कभी किसी का मन भी रखना पड़ता है, बाहर तो कभी कभी किसी का प्यार भी स्वीकारना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं। अभी किसी का बर्थडे ही होता है, वो बादाम ही उठा के ले आता है भिगा के, अच्छा यही मुझे खिला दीजिए एक, मैं आपको खिला दूं। अब क्या बोले उसको? नहीं नहीं, चलो यहाँ से, जन्म कैसा मरण कैसा, इतनी बकवासबाजी की क्या ज़रूरत है? अगला किसी भाव से, किसी लाड़ से, किसी प्यार से ही आया होगा, समझ ही रहा है ज्ञान, पर एक बहाना है अगले का। कल भी फ़ोन आया किसी का, मैंने कहा आपने दिन के समय कैसे फ़ोन कर दिया, समय फिक्स है शाम का। बोला बड़े दिन से इंतज़ार थी, कोई मौका लगे आपसे बात करें, आज मेरा बर्थडे है, मौका ढूंढ रहे थे बात करने का। चलो भाई, हमने भी हैप्पी बर्थडे कह दिया, क्या हो गया इसमें? जरूरी है ज्ञान बोलना उस समय? बात तो समझ आ रही है, किसी को बर्थडे की खुशी नहीं होती, एनिवर्सरी की खुशी नहीं होती, इतना ज्ञान सब समझ गए। पर अगलों को एक मौका मिल जाता है करीब आने का, दो बात बोलने का, दो आशीर्वाद के वचन सुनने का, कभी मौज में आ दे 2 लाइनें लिख के दे दी तो अगले को लगता है लॉटरी लग गई। यही होता है ना, और थोड़ी कुछ होता है। अब डैडी जी जाते थे कई बार वॉक करने, शाम को मौज आ जाती थी उनको, कभी कभी कोई चीज़ ले आते थे। ज़्यादा नहीं हम पसंद करते बाहर का भी, पर वो इंतज़ार कर रहे होते थे। हम घर पहुँचे, मैं वॉक पे गया था, फलानी चीज़ लाया हूँ, आ जाओ यहीं बैठो, मेरे पास बैठ के खाओ। खा ली एक बाइट, खा लिया आधा पीस, कोई बात नहीं, अब ले आए तो क्या हो गया? अब बोले नहीं आपको पता है ना मैं नहीं खाता, मुझे मना है। इतना शोर करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा खा लिया, अगले का मन रख लिया, खत्म हो गई बात। कभी कभी लगता है कि ज्ञान सुन के तुम लोगों ने कॉमन सेंस विदा कर दी है, वो नुकसान दे रही है। ज्ञान सुन के कॉमन सेंस थोड़ी विदा करनी। अभी कोई आया, उसके घर भी दुख सुख हुआ था, हमने भी पूछ लिया प्यार से,
आप बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, अब ठीक है तबीयत आपकी, देह की बात हो गई। फिर तो किसी पहाड़ी पे चढ़ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, कोई ना दिखे, ना सामने आए, ना बोलना, फिर बात है। पर जब शरीर 4 लोगों के साथ रहा पड़ा, 4 की सेवा लेता भी है, 4 की सेवा करता भी है, उसमें क्या है? सर्वेंट बन के भी नहीं रहते हैं, जो काम मुझे कोई कह दे कर देता हूं क्योंकि मैं एक रोटी खाता हूं। ज्ञानी का ऐसा नजरिया भी नहीं है, मैं कहां खाता हूं, देह का धर्म है, वो भी फिर अलग तो करो, इसका धर्म है, इसका है, इसने खा लिया। और कोई भी काम मजदूरी करके क्यों करूं, प्यार में कर देता हूं, स्वीट विल से करता हूं। ज्ञानी कभी भी किसी कर्म को ऐसे नहीं करता कि एक मजदूरी है, करना है, नहीं, प्यार से, सेवा समझ के, स्वीट विल से, खुश होके, तो क्या हो। जब तक अंदर से विचार बदली नहीं करोगे, सुखी तुम कहीं भी नहीं हो सकते। 4 दिन तुम हमारे पास आ जाओ, बोलो मैं सुखी हो गया, 4 दिन बाद दुखी यहां भी हो जाओगे। अंदर का स्वभाव तो गया नहीं, यहां भी तो लग जाएंगी बातें, यहां भी तो खराब लग जाएगा व्यवहार किसी का। समाधानता उसमें तो है नहीं जो जड़ है। ज्ञान की टोपी पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अभी समझो अगले व्यक्ति ने गुरुजी से नहीं पूछी तबीयत, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? ज्ञानी हो गया? वो अज्ञानी हुआ, क्योंकि उसको तो यही नहीं पता गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं, गुरु की मर्यादा क्या होती है। गुरु के आगे तो हमेशा बच्चे बन के चलना होता है, गुरु को कभी ज्ञान दिखाया ही नहीं जाता, छिपाया जाता है गुरु के आगे तो अपना ज्ञान, अबोध बालक बन के जाया जाता है, तो ज्ञानी थोड़ी हो गए। और चलो इतना समय तुमने अपने तरीके से चल के देखा, हठ योग भी करके देखा, फिर शांति आई क्यों नहीं, समाधि लगी क्यों नहीं, आनंद हुआ क्यों नहीं? विक्षेपता तो चित्त में है, उलझन तो है। तुम जिसको कह रहे हो इजी हूं, इजी हूं, इजी नहीं हो। जो इजी है उसको सारा दिन ये कहना नहीं पड़ता इजी हूं। जब डिजीज होता है ना कोई, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं अब आराम है, अब ठीक लग रहा है, अब दवाई से थोड़ा आराम आया, डिसीज वाला। और ठीक आदमी थोड़ी थोड़ी देर में कहता है अब ठीक है, अब मैं ठीक हूं। आपको कुछ हुआ था क्या? पूछते हैं ना भाई। अचानक ठीक ठाक आदमी कहने लगे अब मैं ठीक हूं, तो अगर तुम नॉर्मल नेचुरल होते तो तुम्हें बार बार इस शब्द का सहारा ना लेना पड़ता। असल में ये शब्द अंदर वाले को सुनाना पड़ता है, तू इजी हो जा, तू इजी रह, तू इजी रह, क्योंकि डिजीज है अंदर। और हम अपने को कह रहे हैं इजी हो जा, पर हम थोड़ी थोड़ी नहीं ठीक है, इजी, इजी है जी, बहुत इजी है। कहाँ इजी है? इजी तो कहता ही नहीं है, इजी कहाँ कहता है, तुम बताओ। बीमार आदमी कहता है थोड़ी थोड़ी देर में अब सिर दर्द रुका है, अब चक्कर नहीं आ रहे, अब थोड़ा ठीक हूं। ठीक आदमी तो कोई, तुमने दिन में कितनी बार बोला अब मैं ठीक हूं? बोला? कोई भी नहीं बोलता। बीमार आदमी कहेगा ना, ठीक आदमी कैसे कहेगा? तो जब हम अंदर से इजी नहीं है, हम सारा दिन गाना गाते रहते हैं, नहीं जी इजी है, इजी है। इजी नहीं है। इजी होता तो इजी कहना ना पड़ता। वो प्रॉब्लम कहां पर है उसको सोचो, समझो, खोजो। बाहर के रिलेशंस ब्रेक कर देने से कोई संबंध रहित नहीं हो जाता है, कोई भी नहीं होता। बाहर से रिश्ता तोड़ दो। ज्ञानी कहता है अंदर से मोह तोड़ दो, मोह का कारावास तोड़ दो। मोह हद में है, प्रेम बेहद में है। मोह को प्रेम में बदला जा सकता है। मरती हो में भी नहीं, हो में को ओम में परिवर्तित करना पड़ता है। आई एम नॉट दिस बॉडी बोला क्राइस्ट ने, बट
आई एम दैट कहना पड़ा, उस आई को दैट से लगाना पड़ा, बॉडी से हटा के दैट से लगाना पड़ा। मोह को प्रेम में बदल लिया जाता है। बाकी ये नहीं होता कि मोह किसी का मर जाएगा, कहां से मरेगा? विकार भी स्वरूप से नष्ट कहां होते हैं? तभी तो गुरु ने युक्ति दी कि काम को क्या करो, निष्काम में बदलो, निष्काम में बदलो। क्रोध को अपने ऊपर लागू करो तो करुणा का रूप ले लेगा वो। लोभ को संतुष्टि में बदलो, मोह को प्रेम में बदलो, अहंकार को शुद्ध अहंकार में बदलो। स्वरूप से तो नाश विकारों का भी नहीं, लेकिन हम उनका रूप बदल के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। प्रैक्टिकली तो ज्ञान को सोचो ना, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान को प्रैक्टिकली समझो। थ्योरी में ज्ञान याद करने से कभी कल्याण नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल। तुम देखो प्रैक्टिकली तुमसे क्या पुरुषार्थ हुआ ज्ञान का, और इस नजरिए से देखो तो तुम्हें समझ आएगा तुम थ्योरी से खेल रहे हो या उलझे हुए हो। यही समझ आ रहेगा ना। थ्योरी पकड़ के बैठ गए और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। मिसाल तो ये भी चला कि किसी ने ज्ञान सुना, दादाजी की वाणी मुंह पे चली, घर गए, बच्चे को करंट लग गया, वो चिपका हुआ है। अगले दिन अनुभव क्या बताया? दादाजी मैंने मोह को जीता, मैंने साक्षी होके देखा। सोच सकते हो दादा ने कौन कौन सी गालियां दी होंगी उसको। अगले ने सोचा मैं ज्ञानी। अरे भाई, उस समय ज्ञान कहता है उठ के हिम्मत करो, अगले को छुड़ाने की कोशिश करो, मेन स्विच ऑफ करो, कोई लकड़ी लेके उसके पास जाओ। या ज्ञान कहता है साक्षी होके देखो, मैंने ना देखा कैसे करंट लग रहा है। दृश्य का दृष्टा बन गया। और यहां दृश्य का दृष्टा होने को कहा ही नहीं, सेल्फ सीयर होने को कहा है। और सेल्फ सीयर की भावना कहती है कि जैसे तुम्ही को करंट लगा, कैसा पुरुषार्थ करोगे वो करो। ये जो सीयरशिप और डूअरशिप, ये सीयरशिप बड़ा गलत समझ लिया है सबने। दृश्य के दृष्टा बनते हैं और ऐसे लोग बड़े कर्म बनाते हैं। अब तुम्हें अगर पूछें, तुम घर में मौन है, एकांत में है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें सबके कर्म पता होंगे। पता है ना, कौन सो रहा है, कौन टीवी देख रहा है, कौन नीचे, कौन ऊपर, कौन बाहर, किसने नेल पॉलिश लगाई, किसने क्या किया, खबर तो सबकी पड़ी है। क्योंकि दृष्टा होके क्या देखोगे? यही सब देखोगे। जब हम अपना आप करके देखते हैं, वृत्ति बाहर दृश्य नहीं देखती, बाहर कर्म नहीं देखती, अंतर्मुख हो जाती है। ज्ञानी के अंदर क्यों नहीं कूद जाता? जाने का स्थान ही नहीं। उसके अंदर भावना है अपना आप देखने की, सेल्फ सीयर। वो उसी भावना में इतना आनंदित रहता है, किसी का कर्म स्वभाव अंदर ही नहीं जाता, बैठा रहे सबके साथ। वो मेले में यूं अकेला। दादा पूछते थे रास्ते से आए क्या देखा? दादा बस देखी, दादा एक्सीडेंट देखा, दादा फल। वो बोलता था बाकी भगवान नहीं देखा। अब लोग सोचते थे पता नहीं कैसे भगवान देखना है। दादा का मतलब ये था कि तू ही तो है, सीन अनसीन हो जाने चाहिए, ये पुरुषार्थ है। और सीन अनसीन कैसे होंगे? आंख को दिखेगा, भीतर नहीं जाएगा। कैमरे की आंख से सब कुछ दिखा, क्लिक कुछ नहीं हुआ तो फोटो नहीं खींची। क्लिक होने से बचना, ये साक्षी भाव है।
नहीं तो क्या होता है, एक कार भी आगे से निकल गई बढ़िया, छाप वो भी छोड़ती जाती है, बढ़िया गाड़ी है, इतने लाख की तो होगी, हम कहाँ ले सकते हैं, छाप छोड़ गई, गुजर गई, गुजर गई, अच्छी है अच्छी है, कब बात खत्म हो गई। ये फर्क है। जब तुम विवेकानंद की बात सुनते हो, उससे पूछा भाई 1 महीने गुरु ने तेरे से बात नहीं की तो तेरे मन में क्या चला? कहता है मैं सोचता था मुझे अनदेखा करने के लिए भी तो देखते हैं, भी अगर इन्होंने मुझे अनदेखा करना है उसके लिए भी देख रहे हैं ना, मतलब देखा है इन्होंने। अब इसी व्यू पॉइंट से देखो, संसार को अनदेखा करने के लिए देखते नहीं हो, ध्यान कहां गया फिर? और यही मैं अपनी मस्ती में, आनंद में, अगर मौज में हूं अपनी, संसार की भावना ही नहीं बनती कहीं। अनदेखा करने के लिए मैं देख रहा हूं, तो मेरे चिंतन में तो वही सब है, मेरे विचार में तो वही सब है। इतनी अंतर्मुखता बढ़े कि कुछ होते हुए भी नहीं, उसमें मजा आएगा। और हम थियोरेटिकली चलते हैं, यहां देखना नहीं, यहां खाना नहीं, यहाँ ये नहीं करना, वहाँ वो नहीं करना, स्त्री नहीं देखनी, स्त्री की तरफ नहीं देखना, स्त्री से स्त्री 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 मगज में पड़ी है, सारा दिन स्त्री के सिवाय कुछ याद ही नहीं, भगवान से ज़्यादा स्त्री याद है। भगवान में इतने मगन क्यों नहीं हो कि तुम्हें पता ही ना लगे? वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये तुलसीदास ने रामायण लिखी, पहले तो स्त्री में इतना आसक्त था, सुनी हुई है बात तुम्हारी, कि वो मायके गई थी, ये पहुंच गया, नाव नहीं थी तो स्त्री, मृत स्त्री का शरीर, उसको नाव बना के पार हो गया, सांप था जहरीला, रस्सी समझ के चढ़ गया, उसके कमरे तक पहुंच गया। उसने पूछा आप कैसे आए? तूने ही तो रस्सी लटका रखी थी, देखा तो रस्सी कहाँ है, सांप है ये तो। नदी कैसे पार की? कहता है वो देखो नाव, बोला ध्यान से देख, मृत स्त्री का शरीर है। उसको इतनी नफरत आई, कहती है हार्ड मास की देह मम, तासियों इतनी प्रीत, तिस आदि जो राम में होतना को भवभीत। ठोकर पड़ी, ठोकर खा के भाग आया जंगल में, आश्रम में रह रहा था, फिर तो राम से प्रीत हो गई। ये जाती थी रोज, पहले तो गई मनाने, चलो चलो चलो, कह रहा सांप ने कैंचुल उतार दी, दोबारा उसमें नहीं जाता, वैराग पक्का था, वो भी समझ गई। अब वो लिखने में मस्त हो गया रामायण। ये जाती थी, खाना वाना बना के दे आती थी, उसको पता ही नहीं, थाली उठा के खा लेता था, पता नहीं कौन आता है। इसके पन्ने उठा के ले जाती थी, जो ये लिख रहा था रामायण, घर में उतार के वापस छोड़ाती थी, सफाई कराती थी आश्रम की, उसको कुछ नहीं पता। ये तो जब उसकी रामायण हुई चोरी, परेशान हो गया, तब उसने बोला मेरे पास इसकी कॉपी है। तेरे पास कहां से आ गई कॉपी भाई? तब उसने बताया रोज मैं आती थी, आश्रम की सफाई कर जाती थी, तेरे को खाना दे जाती थी और तेरे पन्ने ले जाती थी, फिर उतार के अगले दिन वापस छोड़ जाती थी। मेरे पास पूरी रामायण उतरी हुई है। मजा तो इसमें ना, इतना मगन हो गया राम में, उसको होश ही नहीं।
तुम्हें सारा दिन घर गृहस्थ बाल बच्चा स्त्री पुरुष सब दिख रहा है, उन्हीं के चिंतन में। इससे ये नहीं करना, इससे वो नहीं करना, इससे ये। भैया तुम नॉर्मल नेचुरल कहाँ हो? दादा ने तो बोला बी नॉर्मल एंड नेचुरल। कहाँ हो नॉर्मल नेचुरल? विचारों को सही दिशा दो। विचारों को गलत दिशा देने का परिणाम है। अभी समय पर थोड़ी सी दवाई ना खाओ, बाद में हॉस्पिटल का खर्चा तो इतना बड़ा है, वो कौन करेगा? तो आज ज़्यादा अच्छा ना, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हें बीपी है, कोई और प्रॉब्लम है, रोज अपना 1 रुपए की गोली खा लो, ज़्यादा अच्छी। बजाय जिस दिन एडमिट हो जाओ उस दिन 1 लाख रुपया तो एडवांस जमा होगा, लगेगा पता नहीं कितना। हार्ट वार्ट की दिक्कत आ गई, बाईपास वगैरह हुई तो कहानी कहाँ चली जाएगी? बेटर है। हाँ वो अलग बात है, शरीर का भी ध्यान रखो, इसको स्वस्थ रखो, इससे ऐसी मेहनत करवाओ कि इसके सब चीज़ें वैसे इक्वल आ जाएं, शुगर बीपी कुछ बढ़े नहीं। वो तो एक समझ आती है बात, परहेज समझ आता है, मेहनत समझ आती है दवाइयों से छूटने के लिए। पर अगर कहीं शरीर की मजबूरी है तो दवा दारू भी लेगा। अब अगर दिक्कत थी तो हमने तो देखा भगवान रोज टैबलेट्स लेते ही थे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। रोज खानी पड़ती थी दवा, खाते थे। उनके बेड टेबल पे ही डिब्बी रखी रहती थी दवाई की, निकाल के उसमें से टैबलेट खा लेते थे। पानी का जग भी रखा रहता था, कहते भी नहीं थे कभी तो किसी को। कभी कोई बैठा रहता था उसको पता होता था तो डाल के देता था पानी और लीजिए गुरुजी। नहीं, उनको खुद भी ध्यान रहता था टैबलेट लेनी है, खत्म बात। इशू थोड़ी बनाना होता है हर चीज का। बहुत सी चीज, शरीर का व्यवहार उल्टा गुप्त चलना चाहिए, शोर ही नहीं होना चाहिए इसका तो। और ऐसी सेटलमेंट रखनी चाहिए ना ये शोर करके मुझे तंग करे, ना इर्द गिर्द वालों को चिंतन चले। हमारी अपनी सेटिंग इतनी अच्छी हो शरीर के साथ कि ना हमारे अंदर विक्षेपता हो ना सामने वालों को विक्षेपता हो, सब शांति से निबट जाए, खत्म हुए। तुम्हारा बीमार होना वो भी इशू नहीं बनना चाहिए। सावधान रहो, जो सूट करता है वो खाओ, नहीं सूट करता बता दो, दवाई लो, समय से चलो आगे। एक ऐसा ज्ञान हुआ जिसमें सारा दिन मन शरीर में पड़ा है, संबंधियों में पड़ा है, और उसके बाद हम पोचियां लगाए जा रहे हैं ज्ञान की। जब तक हम सहज नहीं होते ना चीजों को लेके, मन भी सहज नहीं होता। दादा ने क्यों कहा नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाओ? बिठा तो दे नीचे जबरदस्ती, उसका मन ही टांगों में पड़ा रहेगा, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो। सत्संग सुन पाएगा? कुर्सी पे कंफर्टेबली बैठ जाए, सुन ले आराम से कम 1 घंटा सत्संग तो भीतर जाए। फर्क है। ज्ञान बोलने का नहीं है, अनुभव का है। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, ये अखत कहानी है। सबसे पहले मन चिंतन रहत, आसपास वाले भी चिंतन रहत, शोर नहीं हो, क्योंकि मन तो देह में ही है। फिर क्या फायदा? भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, करके देख लो, बैठ के देख लो। रोटी नहीं खाओगे बिस्किट खाओगे, खाओगे तो सही कुछ।
शरीर में तो कुछ जा ही रहा है। फिर या तो बन जाओ निराहारी, देखें, पवनाहारी बन जाओ। नहीं हो सकता। अन्नमय कोश का धर्म व्याप्ता है अभी, भूख प्यास पता चलती है, और उसको तृप्त करना ही धर्म है, ताकि शांत पड़ा रहे। आश्रमों में जाके देखो, 3 समय भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, किसी का भी शरीर शोर ना करे। भूख प्यास में मन जाएगा, साधना कौन करेगा? इसीलिए तरीके से व्यवस्था कर दी जाती है। इतने बजे भोजन मिलेगा। सुबह नाश्ता खा के गुरुजी के पास हम लोग जाते थे, कई तुमने भी देखा ही होगा, चले ही होगे। जाके वहाँ सुबह अपना नाश्ता मिलता था, पहले सुबह की चाय मिलती थी सवेरे के सत्संग से पहले, जिनको भी मॉर्निंग टी चाहिए 6 बजे चाय मिलती थी, पी लो जाके, बिस्किट चाय सब रस। फिर सत्संग पूरा हुआ आपस का, नहा धो के तैयार होके आ जाओ, नाश्ता लगा होगा, नाश्ता खाओ, सत्संग में बैठो। सत्संग के बाद भाई जो तुम्हें फ्रूट्स वगैरह कुछ खाना है अपने रूम में खाओ, नहीं तो 1 घंटे तक लंच लग जाएगा। लंच मिलता टाइम पे, शाम की चाय फिर टाइम पे, फिर डिनर टाइम पे, फिर दूध, जिनको दूध की आवश्यकता है दूध भी ले सकते हो। पूरा रूटीन सेट था। अगर हमको यही छुड़वाना होता तो कहते चलो 4 दिन हमारे यहाँ आए हो, यहाँ तो कम से कम भूखे प्यासे रह के देखो। वो तितिक्षा सहज हुई, वो सहज होती थी। पहली बार भगवान ने भेजा जयपुर, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था, पहली बार शुरुआत कर देंगे। इतनी गर्मी और अप्रैल मई का महीना था शायद भगवान ने भेजा, इतनी कड़कती धूप होती थी, और उसमें हम लोग घर घर भटकते थे। ये तपस्या सहज हो गई। वो लोग बोलते थे आप लोग यहाँ की गर्मी नहीं सह पाओगे, गीले टॉवल लेके सिर में डाल देते थे जब पैदल चलते थे, गीले टॉवल सिर में। फिर कहीं देर हो गई, कुछ हो गया, खाना लेट हो गया, वो सहज एक तितिक्षा अलग चीज हो गई कि भूख प्यास को पीछे करके भाई कार्य करो, भगवान का आज्ञा हुई है वो करो। लेकिन जब घर होते थे आराम से खाते थे। फिर नया नया शहर था तो रात को तो देर होने का कोई मतलब ही नहीं, समय से घर आ जाते थे हम लोग, शाम को भी अगर सत्संग रखें। फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आराम से 8 बजे डिनर करते थे अच्छे से। फिर वो बोलते थे अभी दिन में तो ऐसे ही खाया, अब अच्छे से बनाते हैं, दाल सब्जी सब बनाते हैं, अच्छे से खाना खाएंगे बैठ के। खाते थे अच्छे से, उसमें क्या है? जबरदस्ती के त्याग का नाम तितिक्षा नहीं होता, बल्कि तुम ऑब्जर्व अगर कर पाओ ना, ज्ञानी जैसा सहज कोई नहीं है दुनिया में, उसके जैसा मस्त कोई नहीं। मस्ती में रहता है, मस्ती से चलता है, मस्ती से शरीर की आवश्यकता पूरी कर देता है। छुट्टी, ठंड लग रही है शॉल ओढ़ ली, गर्मी लग रही है एसी चला लिया, नहीं गर्मी को सहूंगा, क्या करोगे सह के? जब पता है शरीर की प्रकृति तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। और शरीर शोर मचाए, बीमार हो जाए, 8 दिन बर्बाद होए, उससे बेहतर है जो इसकी आवश्यकता है इसको दो और चलो। कभी यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, नाश्ते में ब्रेड है कुछ है, हम देख लेते हैं, हम टोक देते हैं, आप क्यों खा रहे हैं? आपको जो नहीं खाना मत खाओ, भूखे रह जाओ, फल खा लो, चाय रस ले लो, बिना खाए कोई ना मरता, गलत खाने वाले मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता। सुना है तुमने कोई परहेज करने वाला मर गया? कौन मरा? जाते ही डॉक्टर कल क्या खाया था, डॉक्टर कभी नहीं पूछता कल कुछ नहीं खाया था। पूछ लेना भी, शायद उसको पता है ठूस तो लिया होगा और गलत ही खाया होगा। पहला सवाल डॉक्टर का था कल क्या खाया था, नाड़ी पकड़ेगा नहीं कल क्या खाया था, स्टेथोस्कोप लगाएगा नहीं कल क्या खाया था, खाना बताओ। उसको पता है खाना ही जहर है तुम्हारा, गलत खाते हो, उल्टा सीधा खाते हो।
स्वाद के अधीन खाते हो। बीमार लोगों को खिचड़ी बना दो नहीं खाएंगे, दलिया बना दो नहीं खाएंगे, टिंडा तोरी बना दो नहीं खाएंगे, ब्रेड दे दो, ब्रेड अच्छी चीज़ है। मैदा खाओगे और आंतों में फंसेगा जाके, फायदा देगा तुम्हें? पहले बीमार हो। हॉस्पिटल में भी ब्रेड देते हैं, जिनके पेट ठीक नहीं होते, एंटीबायोटिक खाते हैं, पेट लूज होने की संभावना होती है, वो लोग देते हैं कि फिर इसका नया ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ब्रेड खिला दो, चक्का जाम हो जाएगा। पता भी तो हो, पर वो स्वाद के अधीन। टिंडा तोरी नहीं खाऊंगा, घिया नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, क्या खाओगे? ब्रेड दे दो, ब्रेड। जितने बीमार लोग हैं ना, ब्रेड पे टूटे पड़े होते हैं। मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का, ब्रेड खाने का मन कैसे कर रहा है? मैगी खाने का मन कर रहा है, भूख तो है, पर मरी वो जबान स्वाद मांगती है। गला खराब हो तो यहां अचार नहीं देते, ये रस गलत है ना, भोजन गलत नहीं है, भोजन की बिगाड़ गलत है, रस के अधीन खाना गलत है, भोजन कभी गलत नहीं है। भगवान ने उगाया ही क्यों अनाज? शरीर को अन्नमय कोश ही क्यों दिया है? इसका मतलब भोजन तो गलत नहीं है। अब पहले ज़माने में भी तो लोग सादे भोजन खाते थे, कहाँ थी इतनी बीमारियां? हमारे गलत लाइफस्टाइल बीमारी पैदा कर रहे हैं। सत्संग में भी विघन कौन पैदा कर रहा है? मन की इच्छाएं, रस, ये विघन है, इनको जीत लेना चाहिए। लेकिन शरीर को इसकी आवश्यकता अनुसार तो देना ही पड़ेगा, जो इसकी डिमांड है वो इसको देते हैं तो ये सही हो जाता है, उसके अनुसार इसको चलाते हैं, सही रहता है। अपनी बॉडी की साइंस भी पता होनी चाहिए, कोई यूज नहीं। जबरदस्ती के स्ट्रेस लेके दिमाग की नसें फटेंगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आनंद तो देने, देखो, या तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें आनंद दे रहा हो, ये ईमानदारी से देखो, आनंद नहीं दे रहे ये विचार, किसी कोने में टिक 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 चलती रहती है, सप्रेशन है। क्योंकि जीतना नहीं कह रहे, इसको स्प्रेस कर रहे हो। स्प्रेस करने से हमेशा नुकसान होता है। किसी भी चीज को स्प्रेस करो, शरीर में भी कुछ हो रहा है, स्प्रेस करोगे नुकसान है। बलगम स्प्रेस करो, छाती पे जमता है, निमोनिया हो जाएगा। वॉशरूम जाना है तुम्हें, सप्रेस करो, तुम्हारी किडनीज पे इफेक्ट आएगा। पेट साफ होना चाहता है, स्प्रेस करो, तुम्हारी आंतों में मैल जमेगी। सप्रेशन गलत चीज है। और हम लोग सोचते हैं ज्ञान से स्प्रेस नहीं। भगवान ने बोला सांप को ना दूध पिलाना, ना मारना, डंडा भी नहीं लगाना, बीन बजा के वश करना, मध्यम मार्ग, ऐसे मन को वश करना। डंडा लेके हठ योगी मत बनो, फायदा नहीं होगा। भगवान बुद्ध का एक दृष्टांत सुना था तुमने, वो राजकुमार जो शरण में आया था। पहले संसार में कैसा था कि उसकी सीढ़ियों पे रेलिंग भी नहीं थी, नगन स्त्रियां खड़ी रहती थी, इतना अय्याश। फिर बुद्ध के पास आया, लोग सीधे रास्ते चले, वो पत्थर पे चले। लोग सो जाएं, वो काम करे। लोग सर्दियों में ओढ़ें, वो ऐसे घूमे। बुद्ध एक दिन उसके पास गए, बोला वहां अतियां कर कर आया, अब यहां अतियां कर रहा है। मेरा ज्ञान मध्यम मार गया बेटा, गलत चल रहा है तुम। पहले संसार में होते हो, वहां अतियां करते हो, कोई भोग कोई सुख कुछ नहीं छोड़ा, अति कर ली वहां। अब यहां आए, स्वभाव अति का ही है, फिर अब यहां अतियां शुरू कर दी। पहले वहां खाने पे कंट्रोल नहीं, अब यहां खाना बंद कर दिया। पहले वहां एक स्त्री से दिल ना भरा, अब यहां घर की स्त्री से भी मुख मोड़ लिया। अति। सुख उस अति में भी नहीं आया, सुख इस अति में भी नहीं आया, कि सुख मध्यम मार्ग में। नहीं सुख ग्रस्त विच, नहीं सुख छड़ गईयां, सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। कम से कम
गुरु के पास रह के, गुरु को देख के कैच तो करो वो कैसे चलते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी समझ क्या है। ये जितने लोगों को वक्त लगता है ना बढ़ने में, ऑब्जर्वेशन जीरो है, उनका ज्ञान गलत है अंदर से, वरना तो बड़ी स्मूथनेस है। इतना अच्छा ज्ञान दादाजी का, इतनी समाधानता, भगवान की एक एक कैसेट हम तो सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कोई इससे प्यारी समाधानता दे ही नहीं सकता हम लोगों को। ये भी आजकल पुरानी कैसेट चलाए हैं ना सारे, जो हम लोगों के शुरुआत के समय के, तब मजा आ रहा है सुनने में। कोई दे सकता है ऐसी समाधानता, और ऐसी समाधानता मिले, ऐसा गुरु मिले, फिर भी हम उलझे हुए हैं तो हम बेवकूफ हैं। फिर कितनी अच्छी समाधानता तो दे रहे हैं एक एक चीज की, दिक्कत है ही नहीं। हम अपना ज्ञान घोट घोट के ना बीच में अपना बना लेते हैं, अपने स्वभाव अधीन। वही अनुकूलता जो आज भगवान कह रहे थे, अनुकूलता तुम्हें पसंद है, ज्ञान को भी अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। लेकिन देखा, मैं तो ज्ञान के अनुसार आचरण करो, नहीं, तुम अपने मन के स्वभावों के अनुसार आचरण है तुम्हारा, ज्ञान के अनुसार नहीं। ज्ञान के अनुसार आचरण में तो बहुत आनंद है, और आनंद होना चाहिए, नहीं सत्संग में आने का फायदा क्या। तो जरा अपनी थ्योरीज को विचारो, रेक्टिफाई करो, सही तरीके से चलो, बहुत आनंद आएगा। जिन्होंने पाया उन्होंने गाया, लुट्टी लुट्टी में मौज बड़ी लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। और तुम सारा दिन यहां बैठ के भी विक्षेपता में पड़े हो, तो इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारा विचार गलत है। सही करो उसको। आई बात समझ में?